अलवर सीकर सब में पानी पहुंच सकता है, लेकिन मरी हुई सरकार से कौन बात करे। हमारे किसानों को परेशान किया गया, उनके झोंपड़े उजाड़े जाए, इसको डॉक्टर केवड़ीलाल बर्दाश्त करने वाला नहीं। खुले में वो कहेंगे ना, बुलाएंगे रेल की पटरी पे, तो वहां भी पहुंच जाएंगे। कहते हैं जो लोग सफर में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिला उनके पीछे चलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महिमा जैन और आप देख रहे हैं SKL न्यूज, जहां आज बात होगी ऐसे राजनेता की जिसने 40 साल की राजनीतिक जीवन में कई बार संघर्ष की मिसाल कायम की। छात्र नेता से कदावर नेता बने, सफलताओं से ज्यादा असफलताओं से सामना किया, यहाँ तक कि जब अस्पताल में अपनी बीमारी के कारण भर्ती हुए और प्रदेश भर से समर्थकों ने उनकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी, तो एक योद्धा की तरह बीमारी से लड़ाई करके वापसी की और लोगों के बीच अपनी जननायक वाली छवि बनाई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की। डॉक्टर किरोड़ीलाल का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम मनोहरी पटेल एवं माताजी का नाम फूला देवी था। मनोहरी पटेल से 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे किरोड़ी हैं। इनका कम उम्र में ही गोलमा देवी के साथ विवाह हो गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि यदि शाम को खाना मिल गया तो सुबह का खाना मिलना मुश्किल होता था। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। श्री किरोड़ीलाल जी सांसद को मैंने सन 1961 में कक्षा 3 में, इसके बाद में कक्षा 4 और कक्षा 5 में विद्याध्ययन कराया था। पढ़ने में ये बहुत ही चतुर थे। किरोड़ीलाल जी शुरू से ही बड़े अच्छे मेधावी छात्र रहे हैं, हमेशा आज्ञाकारी रहे थे, कभी कोई किसी तरह की शैतानी। जब डॉक्टर की पढ़ाई के लिए उनको बीकानेर में मेडिकल कॉलेज मिली तो घर वालों के पास बीकानेर भेजने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी मां ने हिम्मत करके पाई पाई जोड़ी और पिताजी ने उनकी मां के पैरों में पहने जाने वाले गहने बेच दिए ताकि उनका पुत्र किरोड़ी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। जब ऐसे माहौल को किरोड़ी ने देखा तो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जो बहुत ही गरीब परिवार था, लेकिन मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत करके मेरे को पढ़ाया, शिक्षा दी, असीम प्यार दिया और उनके मार्गदर्शन के कारण मैं डॉक्टर बन पाया। मेडिकल कॉलेज में जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था, जिसके चलते निम्न जाति के छात्रों को उच्च वर्ग के लोग मटकी से पानी नहीं पीने देते थे। जब ये बात किरोड़ी को पता लगी तो उन्हें ये बात बहुत अखरी। बस तब से ही उन्होंने निश्चय किया कि इस जातिगत भेदभाव को मिटा के रहेंगे। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार किरोड़ी की मेहनत रंग लाई और उन्हें इस काम में सफलता भी मिली। इसके साथ साथ ही किरोड़ी ने कॉलेज छात्र संघ चुनाव में भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। मैं मेरे गांव से जब पास के गांव में मैथमेटिक्स लेने जा रहा था तो रास्ते में किसी ने बताया, मैथमेटिक्स से तो इंजीनियर बेरोजगार हो रहे हैं, आप महुआ जाओ और वहां जाके बायोलॉजी में एडमिशन लो, जिससे डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर की नौकरी करते हुए किरोड़ी की मुलाकात RSS के स्वयंसेवकों व भीरू सिंह शेखावत से होती है और ऐसे में इन्हें कॉलेज वाला वो समय याद आया और इच्छा हुई कि पूरी तरह से राजनीति के दंगल में उतरा जाए और अपने व्यक्तिगत व्यवहार से इन्हें राजनीति में हाथ आजमाने का मौका भी मिल गया। पहली बार दौसा में महुआ से हरि सिंह महुआ के समकक्ष चुनाव लड़ा। हालांकि उस चुनाव में इन्हें 16 वोटों से पराजय का सामना भी करना पड़ा। जनता के प्रति इनका प्रेम अगाध था, तो 1985 में हरि सिंह महुआ को हराकर महुआ से पहली बार विधायक बने। बस तभी से इनके राजनीतिक जीवन की विधिवत शुरुआत हुई। अपने आचरण से जनता के दिल में अपनी जगह बनाई। विधायक बनने का दौर शुरू हुआ, फिर 2 बार सांसद बने। इसके साथ साथ राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का पद भी संभाला। सन 1989 में इन्हें सांसद के रूप में जनता ने स्वीकार किया।
मैंने आरपीएससी को फेस किया और मेरा फिर आरपीएससी में सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर की नौकरी लग गई। पर प्रतिद्वंदी जिनसे मैं चुनाव लड़ा था उन्होंने मेरे को नौकरी से निकलवा दिया। मिस्टर हरि सिंह महुआ साहब, जो महुआ से मेरे सामने जीते थे, उनकी सत्ता थी, मुख्यमंत्री जगन्नाथ जी पाड़िया थे, मेरे को नौकरी से निकाल दिया। साल 1998 से 2003 तक सवाई माधोपुर में बामन बास से विधायक रहे। इस दौरान उन्हें लकवे की शिकायत थी, जिसे लेकर वो अमेरिका तक गए, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। भाजपा से बागी होने के बाद 2008 में निर्दलीय टोडा भीम से विधायक बने। फिर उसके बाद 2009 में दौसा से लोकसभा चुनावों में निर्दलीय सांसद बने। इन्होंने कांग्रेस में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, यहां तक कि अपनी पत्नी गोलमा देवी को महुआ से चुनाव जितवाकर कांग्रेस से खादी ग्रामोद्योग मंत्री तक का सफर करवाने में भी कामयाब रहे। लेकिन जल्द ही कांग्रेस में भी दूरी बन गई। दोनों पार्टियों से दूरी बना लेने के बाद इन्होंने वर्ष 2014 में पीए संगमा की राष्ट्रीय जनता पार्टी को राजस्थान में विशाल रैली करके अपना लिया। इस रैली में लगभग 50,000 लोगों की भीड़ जुटाने में ये कामयाब रहे। चुनाव के दौरान अकेले नेतृत्व होने की वजह से पार्टी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई, तो वहीं कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को 40 से भी ज्यादा सीटों पर मात देती नजर आई और पार्टी के 4 विधायकों ने विधानसभा में जगह भी बनाई। मैं तो महुआ का रहने वाला हूं। मैं वो सपना पाल के चल रहा हूं कि अब बच्चे भाग भाग के देखें कि पूरे पाठ से ये कहते हुए भागे कि बाणगंगा आ गई, बाणगंगा आ गई। डॉक्टर किरोड़ी लाल अब तक सैकड़ों से ऊपर आंदोलन कर चुके हैं, जिनमें दलित, आदिवासी, युवा, महिला, किसान व हर समाज के लिए किए गए संघर्ष शामिल हैं। जब भी कोई दीन दुखियों पर आंच आती है तो अपनी जान की परवाह के बिना अकेले ही चल पड़ते हैं। चंबल के बिहेड़ों में डकैतों का आतंक हो या प्रशासन की लापरवाही, हर मुद्दे पर किरोड़ी खड़े दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल आज राजस्थान में उस नेता के रूप में जाने जाते हैं जो सत्ता बदलने की ताकत रखते हैं। उनके एक आह्वान पर लाखों की भीड़ इकट्ठी होना आम सी बात है। मुद्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, डॉक्टर किरोड़ी लाल उन्हें सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और न्याय दिलाने के लिए धरने प्रदर्शन देते हैं। राजनीति में किरोड़ी लाल ने गुरु की भूमिका भी निभाई है। बहुत से नेताओं के ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनको राजनीतिक क्षेत्र में लाकर किरोड़ी ने विधायक, सांसद ही नहीं बल्कि मंत्री पद दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों के विरोधी बहुत जल्द हो जाते हैं, जिसके चलते इनकी छवि को धूमिल करने के भरसक प्रयास किए गए, पर विरोधी पक्ष अपनी नापाक कोशिशों में असफल रहे। पूर्वी राजस्थान में आज गांवों और ढाणियों में बच्चों तक के मुंह से किरोड़ी लाल का नाम बड़ी आसानी से सुनने को मिल जाता है। आजकल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बहुत से लोग बाबा नाम से संबोधित करके सम्मान देते हैं। डॉक्टर साहब को हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। ये जनता का प्रेम ही है कि इन्हें कहीं तो लोग बड़े सम्मान के साथ घोड़े पर बैठाते हैं तो कहीं पर इनको रुपयों से तोला जाता है। ढलती उम्र के साथ साथ तबीयत अब उनका उतना साथ नहीं देती, पर जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले किरोड़ी के लिए रोज लगभग 300 किलोमीटर यात्रा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और यही कारण है कि वो जनता के दुख दर्द को बखूबी समझते हैं। साल 1989 सीमेंट फैक्ट्री का वो आंदोलन जिसमें किरोड़ी लाल मीणा शामिल हुए। आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज किया गया। उस दौरान कुछ लाठियों का सामना किरोड़ी को भी करना पड़ा, जिससे सर में चोट लग गई। जब डॉक्टर किरोड़ी लाल ने इसकी यहां जांच करवाई तो कुछ फायदा नहीं मिला। विदेश तक जाकर इलाज करवाया पर सफलता नहीं मिली और सर में लगी चोट से कभी अचानक असहनीय दर्द उठता था। पैरालिसिस के दौरे आते थे, यहां तक कि कई बार रात में सोते समय ऑक्सीजन भी देनी पड़ जाती है। इन सब से जूझने के बाद भी आज अगर वो लोगों के बीच में है तो ये जनता का उनके प्रति अटूट विश्वास का नतीजा है कि इनकी तकलीफ होते हुए भी जब भी कहीं इनकी जरूरत महसूस होती है तो सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं। आज के दौर में राजस्थान में, विशेषकर पूर्वी राजस्थान में, डॉक्टर किरोड़ी लाल जैसा सक्रिय नेता जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करता है, गरीब और असहाय जनता के हक की लड़ाई लड़ता है और उसे अगर मसीहा भी कहा जाए तो उनके सम्मान में कम ही होगा।
हमेशा अपनी जनता के काम को ईश्वर का काम समझने वाले जननायक एवं लोकप्रिय नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बस हमेशा स्वस्थ रहे और इसी तरह अपनी बाबा वाली छवि से जनता के बीच लोकप्रिय बने रहे। एसकेएल न्यूज डॉक्टर किरोड़ी लाल की लंबी उम्र की कामना करता है। पल पल बदलती दुनिया की खबरों की जानकारी के लिए आज ही एसकेएल न्यूज को सब्सक्राइब करें। हर अपडेट से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाएं और एसकेएल न्यूज के वीडियो को लाइक करें, शेयर करके सभी तक पहुंचाएं।